चलिए दोस्तों, आज हम अनुच्छेद 99 के बारे में समझते हैं। इसमें बताया गया है कि संसद के सदनों का सदस्य अगर कोई बनता है तो उसको शपथ लेना होता है। शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें बताया गया दोस्तों, राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाएंगे, चाहे वो लोकसभा का सदस्य बने चाहे वो राज्यसभा का सदस्य बने। दोस्तों, उसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 में इसका प्रारूप लिखा हुआ है, उन्हीं प्रारूप के अनुसार क्या दिलाता है? वो शपथ दिलाता है। जैसे अगर बात करते हैं तो लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसमें कुल 543 सदस्य होते हैं दोस्तों, जिसका चुनाव एक साथ होता है और एक साथ नए मेंबर आते हैं। तो 543 लोगों को शपथ दिलाने का जो दायित्व है राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ये 543 लोगों में से जो वरिष्ठतम सदस्य होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, वरिष्ठतम सदस्य, उसको एक सदस्य, जो भी सीनियर होंगे दोस्तों, उसको एक सदस्य को राष्ट्रपति क्या दिला देता है? शपथ दिला देता है। और उसी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और यही प्रोटेम स्पीकर बचे 542 सदस्यों को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति के बिहाफ में। लेकिन राज्यसभा की कहानी थोड़ी अलग है दोस्तों। राज्यसभा की अगर बात करते हैं तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह स्थायी सदन होने की वजह से इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जाते हैं और 1/3 सदस्य नए आते हैं। तो सदन में कोई ना कोई अध्यक्ष के रूप में कार्य करता रहता है, जिसको आप सभापति कहते हैं। वही सभापति राष्ट्रपति के बिहाफ में आने वाले सदस्यों को क्या दिला देता है? शपथ दिला देता है। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन संसद के सदनों के प्रत्येक सदस्य को शपथ दिलाने का दायित्व किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। मान लीजिए कोई सदस्य बनता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बना और बिना शपथ लिए वो सदन की कार्यवाही में क्या ले लिया दोस्तों? भाग ले लिया। घूंटिया ध्यान रखना, बिना शपथ लिए वो सदन की कार्यवाही में क्या ले लेता है? भाग ले लेता है। तो ध्यान रखना है आपको, अगर ऐसा करता है तो उसको 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। जितने दिन तक वो भाग लेगा उतने दिन का उसको जुर्माना देना होगा। और ये जुर्माने वाली जो बात है दोस्तों कि बिना शपथ लिए आप सदन की कार्यवाही में अगर भाग लेते हैं तो 500 रुपया जुर्माना देना होगा, ये जुर्माने वाली जो बात है वो अनुच्छेद 104 में लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। एक साथ 2 अनुच्छेद हम इसमें पढ़ लिए हैं, अनुच्छेद 99 और अनुच्छेद 104। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप उड़ान इस एकेडमी के YouTube चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।